हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। दिया हुआ है उजला, लाल, काला, पीला और अन्य रंग दिया हुआ है। बनाई गई सूची निम्न रूप में है। दिया हुआ है तो कह रहा है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए और इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। उजला को W से सूचित करता है, लाल को R से, काला को B से, पीला को Y से और अन्य रंग को O से सूचित करता है। तो कह रहा था कि मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो चलिए बारंबारता सारणी बनाते हैं। हम पहले से बना के रखे हुए हैं। ये कपड़ों का रंग है, मिलान चिन्ह, बारंबारता, रंगों की संख्या। तो देख लेते हैं व्हाइट कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। व्हाइट रंग कितना है? 8। रेड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10। और ब्लैक कितना है देख लेते हैं। B 1 2 3 4 5 6। ब्लैक कितना है? 6। अब येलो देख लेते हैं, पीला। 1 2 3 4 5 6 7। येलो कितना है? 7। अब और रंग देख लेते हैं, अन्य रंग O। 1 2 3 4 5 6 7। 7। मिलान चिन्ह कर लेते हैं। W कितना है? वाइट रंग 8। तो 1 2 3 4 5 पे क्रॉस, 6 7 8। 1 2 ये 10 है रेड, 3 4 5 में पे 1 2 3 4 और 5। ब्लैक कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 और 6 7। इसको जोड़ लेते हैं अब। तो 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 7 31, 31 और 7 38। लिख लेते हैं 38। टोटल कितना हो गया? 38। रंगों की संख्या को जोड़ दिए और कह रहा था इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो आइए दंड आलेख बनाते हैं। हम पहले से बना के रखे हुए हैं। ये कपड़ों का रंग है, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो और अदर अन्य रंग। और ये हमारा रंगों की संख्या दिया हुआ है। तो रंगों की संख्या हाईएस्ट 10 तक था। देख लीजिए, हाईएस्ट कितना था? 10 तक था, इसलिए 10 तक लिए हैं। और वाइट कपड़ों के रंगों की संख्या कितना था? 8 तक। तो 8 तक खड़ा करिए दंड आलेख। और रेड कपड़ों के रंगों की संख्या कितना था? 10 था, तो 10 तक खींच दिए। और ब्लैक कलर का कपड़ों के रंगों का संख्या कितना था? 6 तक, तो 6 तक ले लिए। और येलो कलर के कपड़ों का रंग कितना था? 7 तक। और अन्य रंग का भी 7 तक था, तो 7 तक खींच लिए। ये हमारा दंडालेख है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन
कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए। कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से पता करना है कि पिछले दिनों कितने समय तक पढ़ा। तो यह दिया है 0 से 30 मिनट तक, 0 से 30 मिनट तक कितने छात्रों ने पढ़ा, 30 से 60 मिनट तक कितने छात्रों ने पढ़ा। इसी तरह दिया हुआ है 60 से 90 तक कितने छात्रों ने पढ़ा। तो मान लेते हैं कि 0 से 30 मिनट तक 4 छात्रों ने पढ़ा और 30 से 60 मिनट तक 6 छात्रों ने पढ़ा और 60 से 90 मिनट तक 8 छात्रों ने पढ़ा और 90 से 120 मिनट तक 2 छात्रों ने पढ़ा और 120 से 150 मिनट तक 1 छात्र ने पढ़ा और 180 से 210 मिनट तक 4 छात्रों ने पढ़ा और 210 से 240 मिनट तक 5 छात्रों ने पढ़ा। अब इसका मिलान चिन्ह कर लेते हैं। 4 है तो 1 2 3 4, 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 1, ये 4 है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5वें पे क्रॉस। तो कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाइए। तो एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करके इसका आयत चित्र बना के देखिए। छात्रों की संख्या इसमें हाईएस्ट 8 तक दिया हुआ है, तो आप छात्रों की संख्या हाईएस्ट 8 तक ही लीजिएगा और यहाँ समय मिनट में दिया हुआ है, तो आप 0 से 30 60 90 120 ऐसे लीजिएगा, 60 90 120 और डंडा लेख को बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर अ कह रहा है कि घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। तो अनाज जैसे मान लीजिए चावल गेहूं, तो इसको तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसका डंडा आलेख नहीं बनेगा। और ब कह रहा है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। तो विद्यार्थी की ऊंचाई अपने विद्यालय में नाप सकते हैं, तो इससे डंडा आलेख बन जाएगा। और स कह रहा है कि 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या, तो इसका भी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, तो इसका दंडालेख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह कह रहा है कि आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में। तो सभी छात्र अपने घर और विद्यालय के बीच की दूरी को नाप सकते हैं, तो इसका दंडालेख बन जाएगा, आयत चित्र बन जाएगा।